लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 86। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे। बीएसई सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 32 अंक फिसलकर 24,399 के स्तर पर आ गया। बाजार में मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में खरीदारी का रुख बना रहा। सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 10 ग्राम 1,442 रुपये घटकर करीब 1,44,000 रुपये पर रह गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 4,408 रुपये की गिरावट के साथ लगभग 2,29,000 रुपये पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड करीब 71 से 72 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई 68 से 69 डॉलर प्रति बैरल पर लौट आया है, यानी उस स्तर के करीब जहां ईरान अमेरिका इजरायल तनाव बढ़ने से पहले कीमतें थी। गिरावट की बड़ी वजह ओपेक देशों द्वारा लगातार उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक मांग के कमजोर रहने का अनुमान है। सऊदी अमीरात ने भी एशियाई खरीदारों के लिए पिछले 20 साल की सबसे बड़ी मासिक कीमत कटौती की है। हालांकि भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक नीचे बनी रही तो आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा झटका लग सकता है। अगले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे होने की संभावना जताई गई है। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 से 4 महीनों में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 12 से 15% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में अब सिर्फ 3 निजी कंपनियां सरकारी बीएसएनएल बची है, जिसमें कीमतें बढ़ाने का माहौल बना है। ग्राहकों के 2G से 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट होने से कंपनियों की प्रति यूजर कमाई भी बढ़ रही है। जून तिमाही में जियो के 70 लाख और एयरटेल के 50 लाख नए ग्राहक जुड़ने का अनुमान है। वहीं 5G नेटवर्क के विस्तार और बढ़ते डेटा इस्तेमाल को देखते हुए कंपनियां अब प्रीमियम सेवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। असम सरकार ने जुबिन क्षेत्र की सफाई में स्वैच्छिक सेवा देने वाली 21 महिलाओं को प्रत्येक को 25,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी है, जिसकी कुल राशि 5.25 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा स्वीकृत इस सहायता का विवरण जोरबाट में किया गया। सरकार इस कदम को स्थानीय स्वयंसेवियों को प्रोत्साहन देने और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सरकारी प्रोत्साहन बता रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को 2 महीने में सभी जिलों के आर्थिक प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश दिया है। विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति आर्थिक क्षेत्र की समीक्षा बैठक में उन्होंने अमरावती और तिरुपति के मास्टर प्लान 6 महीने में तैयार करने को कहा, जबकि विशाखापट्टनम का प्लान पहले ही जारी हो चुका है। अमरावती क्षेत्र राज्य की 32% आबादी और 33% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जहां एक्वा कल्चर, पाम ऑयल, कोको और पर्यटन पर फोकस है। तिरुपति क्षेत्र में खनिज संसाधन, बागवानी, धार्मिक पर्यटन और उद्योगों की क्षमता है, जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। त्रिपुरा में सामाजिक सुरक्षा भत्तों के भुगतान में 3 महीने की रुकावट से गरीब, बुजुर्ग, विधवा और विकलांग गंभीर आर्थिक संकट में है। हजारों लाभार्थी जो महीने के इस छोटे भत्ते पर निर्भर हैं, महंगाई के इस दौर में आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं। डिजिटल सिस्टम में बदलाव को वजह बताते हुए विभागीय अधिकारियों ने समस्या का हल नहीं निकाला, जिसका असर पूरे राज्य पर पड़ा है। तेलंगाना सरकार ने श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जून 2028 की समय सीमा तय करते हुए भूमि अधिग्रहण, तकनीकी मंजूरी और फंडिंग को तेज करने के निर्देश दिए। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।